हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आज का जो ये टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट सा होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, देसी ढंग से चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का जो कारखाना है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों। यानी देसी ढंग से चीनी के जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको बर्तन बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है। ये जबलपुर में स्थित है। और मैं एक बात आपको और डिस्कस करना चाहूँगा, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो ग्वालियर में भी बनाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पे बनाए जाते हैं? ग्वालियर में भी बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? ग्वालियर में भी बनाए जाते हैं, रतलाम में भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, यानी ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो बिस्कुट बनाने का जो कारखाना है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। बिस्कुट उद्योग जो है ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर ज़िले में जो है आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे? आणविक अनुसंधान केंद्र है इंदौर ज़िले में। भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जरी कढ़ाई यानी एक चित्रकला है दोस्तों, जरी कढ़ाई जरी कढ़ाई एक चित्रकला है दोस्तों यहाँ पे, जो कि भोपाल में की जाती है। भोपाल में एक प्रकार का उद्योग भी है दोस्तों ये। तो इस जो जरे कढ़ाई को हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, जरे कढ़ाई को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना है, यानी जो सोयाबीन से जो बिस्किट बनाने का जो कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भोपाल में जो है मैदा उत्पादन केंद्र, यानी जो मैदा उत्पादन का जो केंद्र भी है दोस्तों, ये भी भोपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश निर्यात निगम, यानी जो मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है, निर्यात निगम की जो स्थापना है 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में भोपाल में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और भोपाल में लघु उद्योग निगम भी स्थित है। भोपाल में क्या है? लघु उद्योग निगम भी स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, भोपाल में लघु उद्योग उद्योग निगम भी जो है भोपाल में स्थित है। और इस लघु उद्योग निगम की जो स्थापना है 1961 में की गई थी भोपाल में। कहाँ की गई थी दोस्तों? भोपाल में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एकमात्र घड़ी बनाने का जो कारखाना है जो कि बैतूल ज़िले में स्थित है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सीहोर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो सीहोर में जो है दोस्तों, सीहोर के जो बुधनी में रेलवे रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना स्थित है। यहाँ पे रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? बुधनी ज़िले की तहसील, जो कि बुधनी तहसील में है दोस्तों, जो कि सीहोर में आता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको लिखावट में अगर थोड़ा समझ में नहीं आता है तो आप मैं जो बोलता हूँ उसे आप नोट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना जो है वह कब हुई थी? यानी जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1965 में की गई थी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका जो मुख्यालय है भोपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो राज्य उद्योग निगम है, यानी जो राज्य उद्योग निगम है, राज्य उद्योग निगम, इसकी भी स्थापना जो है भोपाल में की गई है। इसकी भी स्थापना, राज्य उद्योग निगम की स्थापना भी जो है भोपाल में की गई है।
और कब की गई है? राज्य उद्योग की निगम यानी जो राज्य उद्योग निगम की जो स्थापना है 1969 में जो है भोपाल में ही की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, भोपाल में की गई है। और मध्य प्रदेश निर्यात निगम यानी मध्य प्रदेश निर्यात निगम की भी जो स्थापना है भोपाल में ही की गई है। लेकिन कब की गई है मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना? भोपाल में की गई है, 1977 को की गई। कहाँ पर की गई है? भोपाल में, याद रखिएगा, यानी इसका जो मुख्यालय है भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अखबारी कागज उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? यानी जो अखबारी कागज उद्योग जो होता है दोस्तों, इसमें जो है किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सलाई की लकड़ी का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बड़े आकार के कागज उद्योग का केंद्र कहाँ है? यानी जो बड़े आकार का जो कागज उद्योग का जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपा नगर में स्थित है। और नेपा नगर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेपा नगर जो है बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। और बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, केले का उत्पादन किया जाता है बुरहानपुर में, याद रखिएगा। और ये जो नेपा नगर में जो ये कागज़ बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये जो नेपा नगर में जो कागज़ बनाने का जो कारखाना है वो कब स्थापित किया गया था? तो ये 1956 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सा है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो नेपा नगर जो है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या किया जाता है? तो यहाँ पे जो है नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई है। क्या है दोस्तों? यानी नेशनल 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 न्यूज़ प्रिंट नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स की स्थापना की है। कहाँ पर? नेपा नगर बुरहानपुर में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। मैं आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे याद रखा करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से होते हैं, और सारे के सारे नोट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति घी। वनस्पति घी कितने कारखाने मध्य प्रदेश में है? यानी जो वनस्पति घी होता है दोस्तों, इसके जो कारखाने हैं मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो इसके जो कारखाने हैं मध्य प्रदेश में 10 कारखाने हैं, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वनस्पति घी को बनाने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है, यानी किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि मूंगफली हो गया, मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। बिनौला का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है घी बनाने के लिए। तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सूरजमुखी का भी इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह जो कारखाने हैं दोस्तों, यानी जो वनस्पति घी बनाने के जो कारखाने हैं, जैसे कि मालवा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, छिंदवाड़ा के पठार में जो है दोस्तों, ये वनस्पति घी बनाने के जो कारखाने स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और कुछ कारखाने जो है जैसे कि गंज बासोदा विदिशा जिले में स्थित है। गंज बासोदा गंज बासोदा विदिशा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इंदौर, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर, इन जिलों में भी जो है दोस्तों जो है वनस्पति घी बनाने का जो कारखाना है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारखाना है वो गंज बासोदा में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो कारखाना है वनस्पति घी बनाने का, वो गंज बासोदा विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म जल संयंत्र जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से चलने वाला जो यंत्र, ये जो कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड सीमेंट बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? यानी जो डायमंड सीमेंट बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दमोह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दमोह में। और कहा जाता है कि जो प्रथम प्रथम सीमेंट जो कारखाना है, यानी जो प्रथम सीमेंट जो कारखाना है वो 1922 में, उस 1922 में एसोसिएट 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 सीमेंट जो कंपनी थी दोस्तों, यानी जो लिमिटेड थी,
यानी एसोसिएट कंपनी द्वारा जो है बानमोर, यानी जो बानमोर मोरेना में जो है ये जो स्थापना की गई थी किसकी, प्रथम सीमेंट कारखाने की, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये कहाँ पर लगाया गया था, बानमोर, जो कि मोरेना में लगाया गया था 1922 में। किसके सहयोग से लगाया गया था, तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा लगवाया गया था। अगर हम लोग बात करें यानी मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन, यानी जो मध्य प्रदेश में सीमेंट का जो उत्पादन है, सीमेंट का उत्पादन की दृष्टि से देश में जो है तीसरा स्थान है। देश में तीसरा स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। क्या उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पर है, यानी जो जीवाणु खाद्य संयंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। और भोपाल जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जरई कढ़ई है दोस्तों, यहाँ पे जरई कढ़ई जो एक प्रकार का उद्योग है वो यहाँ पर स्थित है, जरई कढ़ई। और इस जरई कढ़ई को जो है दोस्तों एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रायसेन, रायसेन की अगर हम लोग बात करें, यानी रायसेन जिले की अगर हम लोग बात करें, रायसेन जिले की जो मंडीदीप तहसील है, यानी जो रायसेन जिले में जो मंडीदीप आता है दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो है वो यहाँ पर स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीहोर ज़िले की अगर बात करें तो सीहोर ज़िले की जो बुधनी तहसील है, याद रखिएगा, मैं जितने आपको बताता हूँ सभी नोट कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीहोर ज़िले की बुधनी तहसील में जो है रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, वो बुधनी तहसील में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, यानी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो छाता उद्योग है दोस्तों इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये महू प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी जो चैनपुरा औद्योगिक केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी जो प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये टीकमगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। यानी जो प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये टीकमगढ़ में स्थित है। अगर हम लोग बात करें सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें सागर ज़िले की, तो यहाँ पे जो है तेल शोधन तेल शोधन तेल शोधन संयंत्र जो है सागर जिले में स्थित है। तेल शोधन संयंत्र जो कि कहाँ पर स्थित है, तो सागर में स्थित है, और सागर जिले के आगाशौद में स्थित है, याद रखिएगा, सागर जिले के आगाशौद में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देवास की अगर हम लोग बात करें, देवास जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है इंसुलिन उद्योग है, यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, इंसुलिन उद्योग जो है सागर जिले में स्थित, सॉरी देवास में स्थित है, कहाँ पर, देवास में स्थित है। इंसुलिन उद्योग जो है वो देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बानमोर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, यानी जो बानमोर औद्योगिक जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मुरैना में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है बानमोर जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मुरैना में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग के लिए, याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये जो बानमोर औद्योगिक क्षेत्र है ये 1922 में स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा, याद रखिएगा, एसोसिएट 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 सीमेंट कंपनी द्वारा जो है स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा जो है बानमोर औद्योगिक केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था, कहाँ पे, मोरेना में, 1922 में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और सीमेंट उद्योग में जो है भारत का मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में
रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी जो भोपाल में रेलवे कोच की जो फैक्ट्री है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो भोपाल में जो रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना है दोस्तों कब की गई थी? तो 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। ये गलत है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, 2008 में की गई थी। भोपाल कहाँ की गई थी दोस्तों? भोपाल में की गई थी। और भोपाल के किस कहाँ पर की गई थी भोपाल में भी? तो ये निशांतपुरा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? निशांतपुरा में जो है की गई थी रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि आप नोट कर लीजिएगा। सिंथोली सिंथोली जो कि ग्वालियर में स्थित है, ये देश का एकमात्र जो है रेलवे स्प्रिंग कारखाना स्थित है सिंथोली में। यानी देश का एकमात्र जो रेलवे यानी रेल स्प्रिंग जो कारखाना है वो सिंथोली जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग बिहार औद्योगिक केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रीवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक बिहार जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रीवा में स्थित है। और सागर जिले की अगर हम लोग बात करें तो सागर में जो है दोस्तों तेल शोधक कारखाना स्थित है। यहाँ पे जो तेल शोधन जो संयंत्र है वो जो कि सागर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, तेल शोधन संयंत्र जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और सागर में भी कहाँ पर है? तो आगाशौद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगाशौद में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पन्ना ज़िले की अगर हम लोग बात करें, पन्ना ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मझगांव खदान है दोस्तों, पन्ना ज़िले में जो मझगांव खदान है, यहाँ से जो हीरे का उत्पादन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और देश का में भी जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है हीरा उत्पादन में। और मध्य प्रदेश का भी जो है प्रथम स्थान पे है, जो कि सबसे ज़्यादा जो हीरा है पन्ना ज़िले में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जितने भी मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को डिस्कस करवाए, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।